उसके लिए है कि सुनो क्या ऐसे ही चले जाओगे तुम, सुनो क्या ऐसे ही चले जाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। शुक्रिया शुक्रिया। चलो माना कि अब मुश्किल बड़ी है, चलो माना कि अब मुश्किल बड़ी है, इन रिश्तों को ढोने की ये मुश्किल घड़ी है। चलो माना कि ये मुश्किल बड़ी है, इन रिश्तों को ढोने की ये मुश्किल घड़ी है। फिर भी सुनो तो क्या एक भी कदम अब साथ ना चल पाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। शुक्रिया। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है कि अब से हमारे रास्ते जुदा हों, चलो ठीक है कि अब से हमारे रास्ते जुदा हों, वक्त बेवक्त हम ना तुमसे खफा हों। फिर भी सुनो तो क्या एक आखिरी फिर भी क्या आखिरी मोड़ तक मेरे साथ ना आओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। फिर वो होते हैं कि ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी गलती थी तुम्हारी गलती थी, तो वो रोकने के लिए कहती है कि चलो ठीक है मेरी ही गलती होगी। तुम कहते हो तो माना कि वो मेरी ही गलती थी, तुम कहते हो तो माना कि वो मेरी ही गलती थी, मैं ही भटकती थी संभल कर ना चलती थी। तो क्या मुझे संभालने की महज एक कोशिश भी ना कर पाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे। बहुत बढ़िया। अरे कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, क्या खफा ही चले जाओगे तुम। माना अब मोहब्बत की बातें करनी ज़रा मुश्किल है, फिर भी क्या एक नज़र भी प्यार से ना देख पाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। तुम ही तो कहते थे कि हम बातों से नहीं जज्बातों से जुड़े हैं, वो तुम ही थे जो कहते थे कि हम बातों से नहीं जज्बातों से जुड़े हैं। फिर आज दो तरफ हमारे रास्ते क्यों मुड़े हैं, क्या इन दो राहों को एक करने की महज बातें भी ना कर पाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। फिर उसकी एक आखिरी कोशिश कि अच्छा चलो छोड़ो, चलो छोड़ो तुम्हें जाना है तो बेशक चले जाओ, चलो छोड़ो तुम्हें जाना है तो बेशक चले जाओ, मगर कुछ ऐसा कह दो कि मेरी यादों में भी ना आओ। उन बातों जज्बातों को निकाल दो मेरे भी जेहन से, उन बातों जज्बातों को निकाल दो मेरे भी जेहन से, क्या अपने बीते चांद की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर पाओगे तुम, आखिर क्या सचमुच सब खत्म हो गया कि एक आखिरी लफ्ज़ भी ना कह पाओगे तुम। मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को बहुत ही नज़दीक से देखा है, और ये अक्टूबर जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, तो मैं इसके लिए कुछ मैं वहाँ पे काम भी करती हूँ, तो मैंने डिप्रेशन पे लिखा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डीप है ये, तो आप लोग समझिएगा। क्यों चीखता है एक इंसान अंधेरे बंद कमरों में, क्यों चीखता है कि इंसान अंधेरे बंद कमरों में, क्यों बंद कर देना चाहता है वह अपनी चीख को इसी बंद कमरे में। क्यों डरने लगता है एक इंसान दूसरे इंसान से जब कोई इस दरवाजे की कुंडी खटकाता है, आखिर वह किस बात से डरता है। क्यों वह छुपाना चाहता है खुद को अंधेरों में, या क्यों गुम कर देना चाहता है जज्बातों को अपने मुखौटों में कैद चेहरों में। क्यों वह उदास सा रहता है कुछ भी जाहिर करने से डरता है, आंसू तो ऐसे बहते हैं जैसे हजार समंदर भरते हैं। फिर क्यों खाली है वह अंदर से, क्यों बुझती नहीं उसकी प्यास किसी समंदर से। क्यों वह धीरे धीरे टूटने लगता है, क्यों वह खुद से ही रूठने लगता है। क्यों वह जता नहीं पाता अपनों से भी अपने जज्बातों को, क्यों वह कुछ कह नहीं पाता, आखिर डरता है वह किन बातों से। अजीब कैफियत में क्यों जीता है, जिंदा होकर भी अंदर से मर सा जाता है। चीखता है चिल्लाता है रोता है और कभी कभी खुद को समझाता भी है, पर कहाँ कौन है उसकी सुनता। बंद दरवाजे चार दीवारें या उसके दिल का अंधेरा, कौन उसकी बातों को है गुनता। नाराज़ हो जाता है क्यों वह खुद से ही, क्यों बंद दीवारें उसे सुकून देती हैं और अंधेरे उसे सहानुभूति जताते हैं। आखिर कोई क्यों नहीं पूछता उससे प्यार से कि तुम्हें हुआ क्या है। क्यों देखते हैं सब उसे अजीब निगाहों से, क्यों महसूस कर नहीं पाते उसके आहों को, क्यों छोड़ देते हैं उसे अकेला उसके अंदर फैलते अंधेरों में गुम हो जाने को। थैंक यू सो मच।